आज हम पहुँचे हैं विधानसभा कांड 25 के गांव साहूपुर में। यहाँ पर विधानसभा चुनाव का अब तक हमारा सर्वे चल रहा था, मगर आज एक ऐतिहासिक दिन समझे या बात समझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही सुबह एक अहम फैसला लिया और घोषणा की कि अभी जो हाल फिलहाल में 1 साल से लगभग किसानों का आंदोलन 3 कानून को लेकर चल रहा था और उस पर किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए थे और सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। सरकार चाहती थी कि ये कानून वापस नहीं होंगे, जबकि किसानों ने इन तीनों कानूनों को काला कानून घोषित कर दिया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कानून को वापस लेने का घोषणा की है, वादा किया है। इसको लेकर लोगों की क्या राय है, क्या सोच रहे हैं लोग? बात करते हैं यहाँ के मुकामी लोगों से, क्या है इनके दिल में ख्याल, क्या लग रहा है अभी जो ये आज कानून वापस हुए उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? ये जो कानून वापस किया है इससे कोई फ़ायदा क्या नतीजा निकला? इसे तो शुरू में कर लेना चाहिए था। अब तक जो किसान धरना पर लोग किसान बैठे थे धरना में, वहाँ पर कितने पब्लिक मर गए, कितने बेवा हो गए, कितनों के बच्चे बेकार हो गए, घर बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इसे तो पहले वापस करते तो फ़ायदा था। क्या फ़ायदा? मोदी जी ने तो सुबह जब अपना स्टेटमेंट दिया उसमें माफ़ी मांगी, इसको लेकर क्या माफ़ीनामों को स्वीकार करना नहीं, उसे क्या माफ़ी स्वीकार किया जाएगा? अब तो कानून वापस हो गए, जिसके लिए आप वापस तो हो गए, लेकिन एक बात बताइए कि जिन लोगों के घरों के चिराग जब बंद हो गए, जिन घरों के उजाला था वो ख़त्म हो गया, तो वो लोग कैसे माफ़ कर सकते हैं आज? क्या मोदी जी के माफ़ करने से क्या वो लोग उन लोगों के घर में चिराग जलने शुरू हो जाएंगे? क्या उनको नौकरी दे देंगे ये? क्या उनके घरों की भरपाई कर देंगे ये? उनके यहाँ कितनी बर्बादी तबाही हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली है। मोहम्मद अकबर जी, फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको खुशी की लहर आपके अंदर होनी चाहिए, जिसके लिए आप 1 साल से मेहनत कर रहे थे, वो काम अब तक नहीं हुआ था। आज सरकार ने अचानक सडनली एकदम उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान कर दिया, तो आपको मतलब खुशी नहीं है? मतलब किसान की जीत हुई और सरकार की हार हुई, इसको लेकर हम नहीं देख रहे? मतलब जीत की खुशी है हमें आज भी, जीत तो हमें खुशी है, इस चीज़ की जीत की खुशी है। लेकिन जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, जो लोग मरे हैं, जो गोलियां मारी हैं, उन लोगों को गाड़ी से कुचला गया है, तो उनको किसान है आप भी? हाँ किसान है साहब, हम भी किसान हैं। जो जिन लोगों को गाड़ियों से कुचला गया है, जो बच्चे अपने बिना माँ बाप के हो गए हैं, तो उनके माँ बाप कहाँ से आ जाएंगे बाप आज? अगर वो कितनी भी माफ़ी मांगे प्रधानमंत्री जी, ऐसा नहीं हो सकता है। इस किसानों की जीत हुई है, हमें खुशी है इस बात की, और हम खुश हैं कि जीता किसान इंशाल्लाह खुश रहेगा क्योंकि उसकी जीत हुई है। मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली है। मोहम्मद अकबर साहब का जो है साफ साफ कहना है कि अब तक जो सरकार इन कानूनों को लेकर अड़ी हुई थी, अगर ये 1 साल पहले ही इसको वापस ले लिया जाता, जो किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है, अपने मतलब लोगों की मृत्यु हुई है अब तक, उसका खुमियाजा है वो कौन भरेगा? जो काम सरकार ने आज किया, अगर ये पहले कर लेती तो इतनी परेशानी है। आपने देखा होगा बॉर्डर पे किस तरह से किसान 1 साल से वहाँ पर मौजूद थे, अपनी फैमिलियों को छोड़कर थे, वहीं पर उनकी दीपावली मनी, वहीं पर उनकी होली मनी, और आज सरकार वापस ले रही है। तो मतलब ये तो कह रहा है साफ साफ अकबर साहब का कि कानून तो सही वापस हुए हैं, उसकी हमें खुशी है, मगर सरकार ने जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है और किसान की जीत हुई है और सरकार की हार हुई है। एक साहब और हमारे साथ हैं, वो आरएलडी से नेता भी हैं, यहाँ के कांड विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हैं। उनका क्या सोचना है, वो क्या सोच रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं थोड़ा सा। नेताजी, क्या लग रहा है इसको वापस लेने का कानून? मतलब ये चुनावी लॉलीपॉप है, या अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि कानून चुनाव जो होने वाले हैं पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर वापस लिए गए हैं, फिर ये मतलब दोबारा से ऐसा है? इन्हें जो माननीय जयंत चौधरी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय लोकदल के, अभी 28 अक्टूबर को एक सभा करी थी यहाँ छइलाट में ही, जी शुक्ला की पुलिया पे, तो ये बात उन्होंने वहीं बोल दिया था कि जयंत चौधरी ये बात अपने जवान से अपने मुख से कह चुके थे कि ये कानून वापस लेंगे चुनाव से पहले। इनकी मजबूरी है, क्योंकि जनता के बीच जाने की इनकी हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं रही थी कि किसी के पास चले जाएं या अपने इनके लोग पहुंच जाएं या वोट मांगने के लिए निकल जाएं। तो ये कानून वापस लिया इन्होंने, इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, जो लोग साल भर से अपना घर छोड़े हुए, अपने घर की कारोबार छोड़े हुए, अपने काम छोड़े हुए, अपने घरों को छोड़ के जो बॉर्डरों पर पड़े थे, पहले तो हम उन लोगों को बधाई देंगे, उनके वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपनी अर्ज से सरकार को हरा लिया, ये बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं वो लोग। खुशी है नहीं है? हाँ खुशी है, क्षेत्र में नहीं पूरे भारत में खुशी है। लेकिन इस खुशी में जो ये लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं, इसमें भी अभी लॉलीपॉप ये है कि चुनाव नज़दीक है, चुनाव के मद्देनज़र वोट मांगने का हक इन्हें मिल जाए, वोट मांगने का इन्हें मौका मिले। अभी तो एक और काम करने वाले हैं ये। अच्छा, क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा हमें मैं बता दे रहा हूँ आपको। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने घोषणा की है
कि ये कानून वापस होगा। किसान की आय का वायदा इन्होंने किया था पिछले 5 वर्ष पहले कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, तो किसान की आय दोगुनी तो नहीं करी, लेकिन किसान को इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। चाहे खाद का कट्टा मान लीजिए, जो डाई खाद है 1670 रुपये, 1470 रुपये, और यूरिया पहले 50 किलो का कट्टा होता था। महंगाई भी नज़र आ रही है आपको इसके साथ? महंगाई बहुत बुरा हाल है। अब ये कह रहे हैं कि हम गैस सिलेंडरों पर भी सब्सिडी देंगे। जिस टाइम इन्होंने गैस के कनेक्शन कराए थे तो इन्होंने सब्सिडी के आधार पर कराए थे कि आप लोगों को फ्री कनेक्शन मिलेगा। हम कह रहे हैं आज तक मेरे अपने 2 गांव ये नज़दीक में हैं, हम दोनों गांव के प्रधान भी हैं, ग्राम देरी जुम्मन है, ग्राम पंचायत साहूपुरा या पोटा है, किसी एक को सब्सिडी नहीं मिली आज तक। तो सरकार तो कह रही है, झूठ बोल रहे हैं, जुमलेबाजी से बात। किसान निधि जो सरकार दे रही है वो प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही, मिल रही? जो किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपये देने का इन्होंने केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है, देने की घोषणा की है, 30% लोगों के खातों में आई है, 70% लोगों को बिल्कुल नहीं मिली है। जो इस लायक हैं, जिन्हें मिलनी चाहिए, उन्हें बेचारों को भी धोरा निकला है भी नहीं। ये थे राष्ट्रीय लोकदल के कांड विधानसभा से संभाल पिछले। मैं भी आपके पास एक बार फिर आऊँगा। इनका साफ साफ कहना है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, उन्होंने जब कांड में एक सभा की थी उसमें साफ साफ कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा चुनावी मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो चुनाव के मैदान में उतरे, जनता से वोट मांगे। इसलिए ये बहुत जल्द इसका फैसला लेने वाले हैं। अपना किसानों का जो कानून बनाए थे 3, इसको वापस करने वाले हैं, वो इन्होंने अब किया है। इनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं था, अभी से चुनावी मुद्दा बनाकर ये लोग मैदान में उतरे हैं। कुछ और लोग भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा। क्या लग रहा है आपको इन कानून को जो सरकार ने वापस लिया है, जो घोषणा की है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, ये तो मान लीजिए भाई किसी की अगर हत्या कर दी और उसको फिर महान बताते रहो, तो किसी की अगर हत्या करने के बाद उसको फिर महान बता के और उसकी मूर्ति बना के उस पर माला डालते रहो प्रतिवर्ष, तो उससे कोई लाभ हो रहा है क्या? उसको वही काम ये हो रहा है भाई, मान लो पहले किसानों को मार लिया, पिछली सारी सर्दियों में वहाँ मरे, अब ये सर्दी फिर आ गई दोबारा से, और इतने एक्सीडेंट और दुनिया भर के काम इन्होंने किसानों के साथ करे हैं। अब उनको जो है ये अलग किसानों की जो मेन मांग थी वो कानून वापस लेने की थी, तो वापस करने ही थे, ये कानून तो वापस करने ही थे, तो चलने नहीं थे। इसके लिए तो हम सभी किसान 1 साल हो गया था लगभग, जितने भी किसानों की भी कुछ उम्मीदें टूट चुकी थी। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है उनका साफ साफ कहना था, वो समर्थन में थे कानून को, कहते थे कि कानून सही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर आज उन्हें भी एक बड़ा झटका लगा होगा कि जब कानून वापस हुए, तो उसको मतलब कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो 2-4 10-5 आदमी वैसे थे इनके लगे हुए, जैसे लगा दे हैं। हम तो जनता के बीच में गाँवों में गए, उनसे हमारी बात हुई, हम तो किसी को बता करके नहीं जाते थे, लोगों से बात करते थे। तो वहाँ पे लोगों का जो कहना था साफ साफ, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं, कि भाई ये कानून जो है ये सही है। तो उसको लेके कैसे देख रहे हैं आपको? मतलब अब उन्हें एक झटका लगा होगा, तो फिर आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं आप? नहीं, वो उसमें कोई ना कोई वजह रही होगी कि या तो कुछ लेके खा रखा होगा, या उनके पास कोई पैकेज आता होगा गांव जैसे इन्होंने। स्पेशल है क्या? हाँ, स्पेशल होंगे, क्योंकि स्पेशल हमने देखा है ना पीछे चुनाव में कि जगह जो इन्होंने बसें खड़ी करी और 500-500 रुपये 2-2 हज़ार रुपये आदमियों को बांट के, अरे भाई भीड़ दिखाओ, आपका तो वो मामला ही फेल हो गया। तो फिर कैसे देख रहे हैं? वो मामला ही फेल हो गया। 16 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद खुश हैं इन कानून को लेकर? आप खुश हैं? अभी एक सभा खरीदी मोदी जी ने, 1600 करोड़ रुपए बता रहे हैं उसका खर्च, पब्लिक का एक बंदा भी ना पहुंचा वहाँ। नहीं, इन कानून को लेकर आप खुश हैं? नहीं, सारी पब्लिक खुश है, मगर तो मोदी जी का धन्यवाद तो आपको करना चाहिए जब उन्होंने कानून। नहीं, मोदी जी का धन्यवाद तो हम जब करते, जब मोदी जी शुरू में इस काम कर देते, कम से कम वो पब्लिक तो ना मरती हमारी। आपने क्या नाम बताया? जावेद हकीम नाम है मेरा। जावेद हकीम साहब का साफ साफ उनका भी यही कहना है। ज़्यादातर लोगों से, हमारी अभी 2-3 लोगों से बात हुई, सबका ज़्यादातर यही कहना है कि कानून जो है अगर पहले ही वापस ले लिए जाते हैं, जो किसान बॉर्डर पर अब तक मृत्यु हो चुकी है, मर चुके हैं, जिन्होंने शहादत दी है, उनकी शहादत का ये वसीला है। उसी वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानून वापस लेना पड़ा है। एक साहब और उनसे ही बात करते हैं। क्या लग रहा है? मुझे क्या लग रहा, मुझे तो ये लग रहा कि चुनाव बहुत करीब है इनके पास, और इनके पास कुछ था नहीं। अब तो अब क्या है? अब इनके पास यूँ नहीं था कि गांव-गांव जहां जा रहे थे भाजपा के नेता, और वहां जो है उनका बहिष्कार किया जा रहा था। अब जैसे पहले था ना कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, वो सब हर हर मोदी और घर घर मोदी सब खत्म हो गया था। तो अब क्या फिर दोबारा से हर हर घर मोदी और घर घर मोदी शुरू होगा या नहीं होगा? नहीं, वो तो हवा निकल गई इनकी। अब
नहीं, अब कानून के लिए जिनके लिए किसान आंदोलन कर रहे थे वो कानून वापस हो गया। आप कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं था, अब तो फिर मुद्दा बन गया चुनावी के लिए। आप अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये ऐसे हैं, सपेरे हैं ये, कि ऐसे बीन बजाते हैं ये कि सबको खिला देते हैं, और इनके आगे कोई बीन बजावे तो ये खेलते नहीं है, भैंस बन जाओ। इनके आगे कितनी बीन बजाई किसानों ने। जो आप कह रहे हैं कि जो सरकार ने वापस लिए कानून, मोदी ने ऐलान किया है, जी जी, उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं कि मतलब ये इनका जो आपने ये कहा कि चुनावी मुद्दा था, तो क्या फिर वो चुनावी मुद्दा इनका वापस आएगा, इन कानून को लेके फिर पब्लिक के बीच में पहुंचेंगे, कहेंगे भी हमने वापस ले लिया? अभी बहुत कुछ है इनके पास। अभी डीजल पेट्रोल, और ये जो लड़के हैं, ये गैस सिलेंडर, और ये जो बेरोजगार फिर रहे हैं, आज वो जो है गोभी 80 रुपए किलो बिक रही है। महंगाई कभी इससे अरे साहब, इसी की तो महंगाई है। अंडानी अंबानी के उस पर जो है, उस पर क्या है, वो पकड़ी जावे खेप उसकी, अफीम की 30 क्विंटल की, और उसके शाहरुख खान के लड़के पे पकड़ी भी नहीं जाती 10 ग्राम या 5 ग्राम। मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो अभी मुकामी है, विधानसभा का चुनाव है। आज का जो सर्वे है वो चुनाव को उसको लेकर, किसानों कानून को लेकर आपने कहा कि मतलब ये फिर मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। मेरा सवाल ये है कि जब मुद्दा नहीं था फिर तो मुद्दा हो गया, फिर अभी कोई भरोसा नहीं है इनका। मतलब मोदी जी का भरोसा नहीं, अभी भरोसा नहीं है। ये ऐसे प्रधानमंत्री भरोसा होगा, भरोसा होगा कि समझ लो कि ये इतने बोलते हैं, सुबह से शाम तक इतने बोलते हैं कि हो सके कि एक बात भी सच नहीं बोलते। हम बताएं तुम्हें एक बात और, समझे? अच्छा, नरेश टिकैत ने भी आज बॉर्डर पर जब उनसे बाइट ली गई, बात की गई मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी जी ने जो एक कानून वापस लेने का एक ऐलान किया है, इसका हम समर्थन करते हैं, परंतु जब तक कानून पास नहीं हो जाता हम बॉर्डर पर से नहीं हिलेंगे, हम बॉर्डर पर ही बने रहेंगे। तो वही चीज़ हमें यहाँ लोगों में भी देखने को मिली। अभी भी मोदी जी पर इनका जो है विश्वास नहीं है पूर्ण तरीके से। नेताजी कुछ और कहना चाह रहे हैं सामने? मैं कहना ये चाहता आपसे कि देखिए, जब इन्होंने कानून पास करा था तब भी कोई पार्लियामेंट में इन्होंने प्रस्ताव पारित नहीं कराया था, तब भी इन्होंने जवानी पास कर दिया था, और उससे पहले गोदाम बन गए थे। अडानी अंबानी के जो गोदाम बन गए थे जगह जगह, हर जगह, तो वो कैसे बन गए थे? इन्होंने किसी को भनक भी नहीं लगन दी थी। और आज भी इन्होंने किस उद्देश्य से ये ऐलान किया है, मानिए हमारे देश के मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि संसद का जो सत्र चलेगा उसमें हम इसको सबसे पहले इसी को अमेंडमेंट को पास कराएंगे और इन कानूनों को वापस लेंगे। पार्लियामेंट में तो जितने सांसदों ने विरोध किया था उस पर जवाब भी इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। अब तो सारा मामला ही खत्म हो गया। अब तो मोदी जी ने खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। अभी भी विश्वास नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं है, अभी भी हमें विश्वास नहीं है किसी भी कानून को लेकर। आऊँगा नेताजी, और नौजवान भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात की जाए। क्या लग रहा है आपको? सर मुझे तो ये लग रहा है कि अखिलेश यादव का तूफान है ये कानून वापस हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अभी रोड शो पे निकले थे। सारा ही इस पे एक तरफा था। आप अखिलेश यादव की जगह राष्ट्रीय लोकदल भी थी, कांग्रेस पार्टी भी, सब हर पार्टी ने मतलब इसको। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं मोदी जी ने भी रैली की थी, अमित शाह जी आए थे, तो उसमें इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। लेकिन जब अखिलेश यादव सड़कों पे निकले रात के 1 बजे, आंधी की तरह लोग टूट पड़े। जब उन्होंने भीड़ भाड़ देखी तो मोदी जी अपना विधानसभा का जो इलेक्शन होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, चुनाव की अपना प्रचार में थे वो, मतलब रैली से तो उसका कुछ संबंध नहीं था। हर पार्टी ने, विपक्ष ने, कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों ने जो इन कानून का विरोध किया है, किसान के साथ खड़ी रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जो आज भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे वापस ले लिया है। फिर उसको कैसे देख रहे हैं? आपको सही हुआ या गलत हुआ? मतलब खुश है या नहीं है? चुनाव को लॉलीपॉप दिया है एक पब्लिक को, चुनाव को लॉलीपॉप इसलिए दिया है, उन्हें पता है कि अखिलेश यादव आने वाले हैं, गठबंधन की सरकार होगी। ये तो केंद्र का मामला है, खाली अखिलेश यादव का मामला है, पूरे हिंदुस्तान के किसानों पे कानून नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसानों पे बना था। लेकिन इन्हें मेन चीज तो यूपी में इलेक्शन है, यूपी से प्रधानमंत्री का चुनाव होकर जाता है, जिसकी सरकार यूपी में होती है। इनका साफ साफ कहना है कि अभी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होना है, तो ये एक लॉलीपॉप दिया है। मगर लॉलीपॉप कहाँ से हुआ है? तो धरना चल रहा था 1 साल से, पूरा किसान परेशान था पूरे हिंदुस्तान के लिए। अच्छा, एक साहब और भी मौजूद है, उनसे ही बात करता हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाए। आप क्या कैसे देख रहे हैं? वो देख तो सही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने ये तो जो अब वापस लिया है कानून, इसको तो पहले ले लेना चाहिए। वो तो बात चल रही है, मेन चीज़ ये है। नहीं तो ये तो जानते हैं, इतनी बात तो ये भी जानते हैं, जब इसमें परेशानी आ रही है, लोग भूखे पड़े हैं, वहाँ भूखे प्यासे वहाँ पड़े हैं, बच्चे घर हैं वो वहाँ रह रहे हैं, तो ये कानून इन्होंने पहले ले लेना चाहिए था। अब इन्होंने कानून वापस लिया है, तो अब इलेक्शन का दौर है। ये तो एक साहब और भी हैं हमारे साथ, थोड़ा सा इधर हो जाएं। आपको क्या लग रहा है? जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष साहब, अभी जो आज मोदी जी का ऐलान हुआ है, मैंने
काफ़ी चैनल्स पे देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा, लोगों में खुशी की बहुत अच्छी लहर है। कहीं नगाड़े भी बज रहे हैं, लड्डू भी बट रहे हैं और मोदी जी का शुक्रिया भी अदा रहा है, कहीं विरोध भी हो रहा है। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? जो हमारे कृषि कानून है वैसे तो इन्हें बहुत पहले वापस ले लेना चाहिए था और फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है सरकार का, क्योंकि किसानों का भी मान रखा गया इसमें और सरकार का भी अपना थोड़ा सा मान है इसमें। क्योंकि पहली बात तो अभी ये तीनों कानून लागू नहीं हुए थे। नहीं, एक चीज़ है ना इसमें, अभी ये हमारा 3 कानून का मुद्दा था। मैं समझता हूँ कि किसी को भी पूरी जानकारी भी नहीं होगी ये कानूनों में तीनों में है क्या चीज़। तो आप बताएं थोड़ा सा क्या था मतलब। नहीं, मैं ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, मैं बताने में अगर लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर फिर भी बहुत अच्छा किया। हमारे किसानों की ये एक जीत है और इसमें जो है हम मतलब मोदी जी का शुक्रिया अदा करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, वो तो शुक्रिया अदा भाई देखो हमारे जो किसानों ने कुर्बानी दी है, आज कितना समय हो गया वहाँ पे बॉर्डर पे उनको, और जगह जगह अपना काम वाम छोड़ के अपना घर छोड़ के सब लोग लगे हुए थे कि इसी उसमें थे कि ना अभी चाहे 1 साल और चलता, धरना प्रदर्शन जो भी था वो करना था, कृषि कानून वापस करने थे। कौन से समाज से? मैं हिंदू समाज से हूँ। उसमें कौन सी कास्ट से? मैं कश्यप। हमारे कश्यप साहब थे, उनका साफ साफ कहना है कि ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया ये उनकी कोई जीत नहीं है, किसानों की जीत है। किसानों का जो संघर्ष अब तक किसानों जो मेहनत की है उसको सरकार को उसका आगे झुकना पड़ा और किसानों की जो इतनी कुर्बानियाँ रही हैं उसका ये फल है। एक साहब और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है ये अभी जो पास हुए हैं कानून? ये तो सब किसानों का मामला है, इसमें इनका क्या एहसान है? सरकार तो कह रही है कि मोदी जी माफ़ी मांग रहे हैं। हम माफ़ी तो गलती करेंगे तो मांगेंगे ही, गलती करने आपको खुश होना चाहिए, सरकार 1 साल से नहीं मान रही थी, अब मान ली। ये तो ज़बरदस्ती मानने ने दी, क्या खाट खड़ी होगी तुम्हारी? क्या खाट खड़ी होने वाली थी? वोट ही ना गई। साफ है मामला, साफ बिल्कुल। कहाँ साफ है मामला? सब जगह ही लेकर 50 से पूर्व तक पूरे देश में। तो सरकार तो अभी भी काफ़ी जगह है, तो चल रही है, तो पहले चल रही है, बनेगी आगे पता चलेगा जब वोट गिरेंगे, आगे वोट ही ना है। तो क्या अभी इन्होंने जो कानून का ऐलान कर दिया है वापस लेने का, उससे भाजपा सरकार को कुछ फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? हिटलर साहर कुछ भी ना मिल रहा है ना अब तो। अब क्या मिला? कानून पास वापस ले लिया अब तो। अब यार पीट के गलती मान लो कोई माफ हो जाएगा। घर खो दिया इन्होंने 1 साल से पीट रहे हैं किसानों को, किसान और मजदूर। काफी मैं देख रहा था काफी लोगों ने तो धन्यवाद 600-700 का धन्यवाद करे। 600 किसान मर गए आज तक, ये कहीं ना कहीं बता 600 किसानों की जीत है, किसानों की। 600 किसान मोदी जी का, योगी जी का कोई धन्यवाद नहीं है, ये हमारे किसान और मजदूर भाइयों की जीत है। यो उनका सिला है, यो उनकी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने मेहनत करी, अपनी जान खोई, अपने बच्चों को लिए पड़े रहे। उन्होंने 1 साल से अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, खेती छोड़ दी। ये गुंडा मवाली बाहर से विदेशों से फंड आ रहा है, इन्हें किसानों पर पैसा ना है और सारी पार्टियां इन्हें पैसा दे रही हैं। गुस्सा ज्यादा है, तालिबानी, आतंकवादी इनसा। अरे इन्हें तो इनके खटिया ऐसी खड़ी करेंगे यहाँ यूपी में आपके, कहीं दिल्ली का रास्ता ही बंद हो जाएगा इनका। वो तो सभाएं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो खाली कुर्सी खाली पड़ी है। 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए सारी PWD की बसें रोड पे सारी लगा दी यूपी की, मगर फिर भी खाली पड़ी है, समझे। और वहाँ मध्य प्रदेश में वहाँ सारी कुर्सी खाली पड़ी है, तो वो लोग कुछ नहीं है इनके पास। अब खेल खत्म हो गया। क्या नाम बता दे? क्या नाम? मेरा नाम राशिद अलवी है। राशिद अलवी साहब का कहना है पीस पार्टी के कट्टर समर्थक है, आप देख सकते हैं थोड़े से। पीस पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, राशिद साहब जो है, राशिद अलवी साहब विधानसभा पीस काफी जोश में है, किसानों के समर्थन में है और सरकार के खिलाफ समर्थन में। और सपा बसपा और सारे इन्हें हराने के लिए सब एक होना पड़ेगा, इन्हें सब एक हो जाए। इन्हें इनका तो बोरिया बिस्तर बांधेंगे अब क्या हम। आज मेन जो मुद्दा था वो जो 3 कानून वापस हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून वापस करने की घोषणा की है, उसको लेकर हम लोगों से बात जानने के लिए, ओपिनियन लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। इनका साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये फैसला लिया है, ये जो था उसको मजबूरन होकर लेना पड़ा। आज जो मामला था पूरा ये किसानों की मेहनत है, किसानों की मेहनत जो 1 साल से बॉर्डर पर पड़े थे, उनकी मेहनत रह के रंग लेकर आई है। मैं मोहम्मद दानिश, कैमरामैन गुड्डू के साथ।